स्टाफ मेंबर मोहन से बात की और पूछा कि क्या इस जगह कोई छुपा हुआ राज है, मगर उसने साफ कहा कि ये बस एक नॉर्मल होटल है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और बताया कि उसकी क्लासमेट भी पहले यहाँ ठहर चुकी है। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि वो चश्मा लगाए उस लड़के की बात कर रही है जो 8 नंबर कमरे में रुका था। उसने उस कमरे को दिखाने की गुजारिश की। उधर रिया कमरे में आईने के सामने खड़ी थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई छोटा बच्चा कमरे में इधर उधर दौड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो फिर शीशे की तरफ मुड़ी, एक बेहद अजीब और डरावना मंजर सामने आ गया। घबराकर वो कमरे से भागी और बाहर आते ही मोहन और सारा से टकरा गई। फिर तीनों साथ मिलकर 8 नंबर कमरे की ओर गए। दरवाजा खुलते ही अंदर जमी मोटी धूल दिखी और तभी सारा की नजर दीवार पर टंगी तस्वीरों पर अटक गई। मोहन ने बताया कि दीवार पर लगी तस्वीर एक जापानी सेना के कप्तान की है, साथ में उसकी पत्नी और बेटी, और उस दौर में यही होटल जापानी अफसरों के रहने की जगह हुआ करता था। ये सुनकर सारा को लगा कि शायद वही चश्मा लगाए लड़का यही रुकने की वजह से अपनी मरी हुई बहन को देख पाया होगा, इसलिए उसने जिद करके उसी कमरे में शिफ्ट होने की बात कही। ये सुनते ही मोहन ने घबराकर साफ मना कर दिया और बताया कि वो लड़का असल में उस कमरे में ठहरा ही नहीं था, कहीं से उसकी चाबी हासिल कर चोरी छुपे अंदर रहने लगा था, और जब स्टाफ को पता चला तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। सारा ने पूछा कि आखिर उस कमरे में किसी को रुकने क्यों नहीं दिया जाता, और लगातार सवालों के बाद मोहन ने सच बता दिया। कप्तान की पत्नी और बेटी की मौत उसी कमरे में हुई थी। तभी अचानक तुषार वहां पहुंचा। उसका चेहरा सख्त और डरावना हो गया और उसने कड़े लहजे में उन्हें तुरंत वहां से निकलने का हुक्म दे दिया। मजबूर होकर दोनों कमरे से बाहर आ गई। रात में अचानक बिजली चली गई और जैसे ही सारा ने टॉर्च चलाई उसकी सांस अटक गई। कमरे के कोने में एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। घबराकर उसने अलमारी से वही झाड़ू निकाल ली। उसी वक्त दूसरे कमरे में रिया को भी कुछ आहट सुनाई दी। वो देखने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची आकर खड़ी हो गई। रिया डर के मारे घबरा गई और बदहवास हालत में बाथरूम से बाहर भागी। तभी दोनों की अफरातफरी के बीच अचानक लाइट वापस आ गई और उसी वक्त तुषार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बेहद शांत लहजे में उसने कहा कि ये पुरानी इमारत है, सिस्टम भी आउटडेटेड है, इसलिए यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है। ये सुनकर दोनों थोड़ा संभली, लेकिन जो कुछ रिया ने देखा था उसका डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसने तुरंत वहाँ से निकलने की बात कही, मगर सारा ने भी उस अजीब छुअन को महसूस किया था और उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वही जगह है जिसके बारे में कहा